हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियंस की। और स्कॉर्पियंस में ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो मार्स का जो ट्रांजिट है और जो वीनस का ट्रांजिट है, एक विशेष रूप से इस समय बदलाव ला रहे हैं। वो बदलाव किस तरह से और कहां पर ला रहे हैं, इसकी हम अभी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि इसकी जानकारी सबको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत की दौर में सबसे पहले जो जुपिटर, जो यहाँ पर जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में सबसे पहले वीनस का ट्रांजिट देखते हैं कि वीनस क्या कह रहे हैं इस समय, ठीक जो है स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए सबसे ऐसी बेहद खुशखबरी ये है कि जो इनका ये हाउस है, जो ये पांचवा हाउस है, ये 2025 में ये हाउस बृहत रूप से कई अच्छे परिणाम देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि जो कि 8वीं राशि है, जिनके की लॉर्ड मंगल है, मार्स हैं, और मार्स का गोचर भी बेहतर देखा जा रहा है क्योंकि इन्हीं के राशि के लॉर्ड हैं। और जो इनका जो ट्रांजिट है वो बहुत अच्छे हाउसेस में चल रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। चलिए देखते हैं कि पॉजिटिविटी आपके साथ में जो वीनस हैं वो क्या लाना चाहते हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि जो वीनस का ट्रांजिट है इस समय ठीक 5th हाउस में है आपकी राशि से। चंद्र कुंडली के हिसाब से इस समय हम देख रहे हैं, और चंद्र कुंडली के हिसाब से देखने से ये स्पष्ट तय है कि जो वीनस का गोचर है पंचम हाउस में इस समय बड़ा सुखद आपके लिए हो रहा है। इसके साथ साथ में जो यहाँ पर जो वीनस है, वीनस पंचम हाउस में जो जुपिटर के घर में है, और जुपिटर के घर में वीनस जब होते हैं तो यहाँ पर एक मालव्य योग भी बन रहा है। मालव्य योग का मतलब है एक वैभव, धन संपत्ति, नेम एंड फेम, और उसके साथ साथ में उस स्थान से संबंधित आपको पूरी उन्नति मिल रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हायर स्टडी का भी ये स्थान है, यहाँ से जो वृश्चिक राशि वाले लोग होंगे उनकी पढ़ाई लिखाई में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही होगी। साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि इस समय क्योंकि 28 जैन से यहाँ पर वीनस आ गए हैं, तो 28 जो जैन है, जनवरी है, तब से यहाँ पर बदलाव आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर शुक्र का आना आपकी जो प्लानिंग्स है उनको कार्यान्वयन करने के लिए बहुत अच्छा यहाँ से हो रहा है। आपकी प्लानिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ में शुक्र यहाँ से, इस स्थान से, पंचम स्थान से शुक्र आपकी विदेश यात्रा जो वीजा है उस पे भी जोर दे रहे हैं। साथ साथ में शुक्र जो आपका पार्टनर का स्थान है, आपका विवाह का स्थान है, आपका जो साझेदारी का स्थान है, यहाँ पर भी एक अच्छी अच्छी जो ट्यूनिंग बनाने के लिए कह रहे हैं। ये सारी चीजों में अच्छी ट्यूनिंग भी होगी। साथ साथ में जो शुक्र अपने आप में हैं, ये वैभव के हैं, ये संतान के हैं, ये हायर स्टडी के हैं। साथ साथ में जो धन, वैभव, प्रेम, सौंदर्य, ये सभी इनसे आते हैं, ऐश्वर्य इनसे आता है। इसके साथ साथ में संगीत, कला, जो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो इनसे आती है वीनस के होने से। वीनस ही हमारी काम वासना को भी प्रदर्शित करते हैं। इससे वीनस से हम देखते हैं कि जो जो वीनस देखते हैं एक लड़के की कुंडली में, वीनस को देखते हैं कि वीनस ठीक ठाक है। यदि वीनस अच्छे हैं तो शादी भी अच्छी ही होगी। इसके साथ साथ में जो जुपिटर को देखते हैं लड़की की कुंडली में, जुपिटर से भाग्यवान जो है लड़की को समझा जाता है। जुपिटर अच्छी स्थिति में होने से और शुक्र की अच्छी स्थिति लड़के की कुंडली में होने से शादियां बहुत अच्छी मैच करती हैं। चलिए, अब ये तो था। और इससे जो जुपिटर की जो यहाँ पर वीनस के शुक्र के आने से प्रभावित हुए आपके, एक तो ये हाउस जो पंचम हाउस है, विद्या का है, बुद्धि का है, हायर स्टडी का है, संतान का है, सगाई का है, शादी का है, लव मैरिजेस का है, ये पांचवा स्थान। एक तो ये हो गया। दूसरा, यही इसी स्थान में शुक्र के आने से प्रभावित हुए आपके ये स्थान जो कि आपका सप्तम स्थान है। वैवाहिक जीवन में शांति, वैवाहिक जीवन में अच्छा, वैवाहिक जीवन में उन्नति,
साथ साथ में साझेदारी पार्टनरशिप जो आपका व्यापार है वो भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ में यहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा जो आपका कार्य क्षेत्र है। उसके साथ में यहाँ पर जो आपका 9th जो देश है भाग्य स्थान है उस पर भी इस समय शुक्र का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और ये जो स्थान है जहां पर लाभ की स्थिति है यहाँ पर सीधे शुक्र की सीधे नजर यहाँ पर है, दृष्टि सीधे यहीं पर है। 1 2 3 4 5 6 7 सीधे दृष्टि आपकी लाभ स्थान भी है। लाभ स्थान में बुध का स्थान है और यहाँ पर उन्नति स्वाभाविक रूप से आपकी उन्नति हो रही है। कहने का मतलब जो आपकी प्लानिंग्स हैं, जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं उन क्षेत्रों में आपको प्रगति मिलेगी और उनसे उत्तरोत्तर लाभ की संभावनाएं बन रही है। ये है शुक्र का। इसके साथ साथ भी शुक्र का जो ट्रांजिट है उसके बारे में मैं आप बताऊंगा। एक लंबे समय तक शुक्र यहाँ पर है, हालांकि ये 23 दिन तक 23rd जो डेज तक एक हाउस में रहते हैं उसके बाद ट्रांजिट करने लगते हैं। लेकिन चूंकि बकरी ग्रह होने के नाते ये कुछ दिनों तक स्टे कर रहे हैं यहाँ पर। वो वीनस जो है यहाँ पर 28 जैन को आ गए हैं, 2 मार्च को यहीं पर बकरी हो जाएंगी। बकरी वाली स्थिति में ग्रह पृथ्वी से नजदीक आ जाते हैं, उससे उनकी चाल धीमी होती है। धीमी चाल होने से पीछे वाले हाउसेस के भी रिजल्ट आने लगते हैं। ये हाउस आपका जो है ठीक 2 मार्च के बाद शुक्र बकरी हो जाएंगे। आपकी जमीन है, फ्लैट है, मकान है, वाहन है, उससे संबंधित भी यहाँ पर रिजल्ट आपको आने शुरू हो जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बकरी होंगे, फिर यहाँ पर वीनस, और इसके बाद 13 अप्रैल को फिर मार्गी होंगी। 13 अप्रैल को मार्गी होते ही फिर आपके बीच में रुके हुए सारे कार्य सिद्ध होंगे। उन कार्यों में आपकी प्रवीणता आएगी, उन कार्यों को प्लानिंग से आप आगे बढ़ाओगे जो कि आपके क्षेत्र कार्य क्षेत्र में भी उन्नति देगा और उसके साथ साथ में आपकी लाभ की संभावनाओं को और ज्यादा बढ़ा देगा। ये यहाँ पर होगा। अब जब ये मार्गी होंगे तो कई तरह के आपको अच्छे परिणाम तो आएंगे ही आएंगे। 13 अप्रैल के बाद और उसके बाद 31 मई को फिर यहाँ इस स्थान में छठे स्थान में शुक्र आ जाएंगे। शुक्र के छठे स्थान में आने से यहाँ पर मंगल का घर भी होगा। छठे स्थान में आने से आपके ऋण रोग और शत्रु इनके साथ में एडजस्टमेंट करके कई प्रकार की चीजों को उनका निराकरण करेंगे। लीगल केसेस का भी निराकरण यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि शुक्र की पॉजिटिविटी कई प्रकार से ये एक ऐसे व्यक्ति का वहां पर आना जो कि आपको कई प्रकार सीधे सही और समुचित डायरेक्शन वहां पर से आपको मिल सकती है। ऋण रोग और शत्रु का घर भी आपका यहाँ पर पुष्ट होगा। इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मंगल का गोचर है वो भी आपके लिए मार्स का गोचर भी बहुत ही सुंदरतम रिजल्ट आपके लिए ला रहे हैं। मार्स के गोचर के बारे में चलो आपसे बात करते हैं। मंगल इस समय ठीक यहाँ पर आ गए हैं, ये बकरी होकर की अभी कुछ दिनों पहले आपके भाग्य स्थान में विराजित थे। मंगल का 3-3 महीने का जो गोचर होता है उसमें ये देखा जाता है यदि मंगल बकरी है तो भाग्य कुछ रुक सा जाता है। उसी प्रकार के आपके साथ में भाग्य के स्थान पर इस समय तक वृश्चिक राशि में भाग्य के स्थान पर इस समय तक थे। इस समय तक जो है इस अवधि तक 21 जैन तक भाग्य के स्थान में वहां पर मंगल थी। मंगल के वहां पे रहने से, बुध के घर में वहां पर रहने से कई कार्यों में रुकावट आ रही थी। अभी मंगल वहां से आपके ठीक 8th स्थान में आ गए हैं। 8th स्थान ये है, वहां पर मंगल आ गए हैं। मंगल का यहाँ पर आना से 21 जनवरी को यहाँ पर आ गए हैं। 21 जनवरी को यहाँ पर आने से आपके जो जमीन संबंधी जो आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी है, लीगल जो केसेस हैं, इनमें कुछ कई सारी चीजों में आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि मंगल यहाँ रहेंगे और मंगल के जो स्थान है आपकी कुंडली में, मंगल के जो स्थान है वो आपकी कुंडली में प्रदर्शित करते हैं। एक तो छठे स्थान को प्रदर्शित करता है और दूसरा जो है आपके लग्न को प्रदर्शित करता है। लग्न का मतलब है लग्न से संबंधित मार्स यदि 8th हाउस में है तो आपके लीगल केसों का निपटारा अच्छी आपकी ही राशि के अनुसार हो रहा है। राशि का मतलब है आपके मन में जिस तरह से आप सोच रहे हैं वो उस तरह से कार्यों का संपन्न होने का इस समय आ गया है। यदि कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के साथ में, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो 21 मार्च तक 21 जो जनवरी जैन से यहाँ पर मार्स आ गए हैं और यहाँ से
जो 2 अप्रैल तक की स्थिति होगी वो बहुत अच्छी आपके लिए सुखकारी होगी। इन कार्यों के लिए ऋण, रोग और शत्रु, उसके साथ-साथ में आपका स्वास्थ्य और साथ-साथ में आपके जो केसेस हैं या साथ-साथ में जो आपके ज़मीन के निपटारे होने हैं या बहुत ढंग से जो बहुत कई देर से जो पैरेंटल प्रॉपर्टी की जो अभी साझेदारी नहीं हुई थी या उसमें जो बंटवारा नहीं हुआ था, उन चीज़ों को यहाँ से सॉल्व करेंगे मंगल। क्योंकि ये आपकी ही राशि के लॉर्ड है, इसलिए आपके ही अनुकूल जैसा आपने सोच रखा है कि इस तरह से परिणाम आएंगे, उसी तरह से परिणाम आने की पूरी संभावनाएं 2 अप्रैल तक बन रही हैं। इसके बाद मंगल फिर जो है भाग्य स्थान में चले जाएंगे। भाग्य स्थान में क्योंकि वहां पर मंगल बकरी नहीं होंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स वहां से आने आपको शुरू होंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ से मंगल आपके लग्नेशी हैं, लग्नेश का भाग्य स्थान में होने का मतलब है आपकी वृद्धि करना, आपके कई कार्यों की वृद्धि करना, जो आपको जो कार्य कर रहे हैं, जो आप वर्क कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस है, जो आपकी शिक्षा दीक्षा है, उनमें प्रमोशन करना, उनमें आगे बढ़ना, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसके बाद जो मंगल है, मंगल जो है यहाँ से ठीक 6 जून तक यहाँ पर रहेंगे। 3 अप्रैल से और 6 जून तक यहाँ पर रहेंगे। 7 जून को ये ठीक आपके वहां उस स्थान में पहुंचेंगे जो आपका कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र जो है वहां पर सूर्य का घर है, उस सूर्य के घर में मंगल वहां पर विराजमान होंगे। अब जब सूर्य के घर में मंगल होंगे तो मित्र के घर में जाएंगे तो वहां पर वेलकम अच्छा ही होता है। मुझे लगता है जैसे ही वो 7 जून को यहाँ पर पहुंचेंगे आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सुगमता होने लग जाएगी। सुगमता के साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा, साथ साथ में सोर्सेज भी बढ़ेंगे और जो बिजनेस में, व्यापार में, कृषि क्षेत्र में और मजदूरी में, दूसरों जो और भी क्षेत्र में है, उन सबको लाभ की पूर्ण संभावना यहाँ पर बनती है। इसके बाद जो ठीक यहाँ पर 7 जून से और 27 जुलाई तक यहाँ पर मंगल रहेंगे, उसके बाद ठीक 28 जुलाई को मंगल चले जाएंगे आपके लाभ स्थान में। लाभ स्थान में जाएंगे उस समय तक केतु यहाँ पर वापस आ जाएंगे आपके ठीक दशम स्थान में और यहाँ पर लाभ स्थान में उस समय यहाँ पर मंगल होंगे। मंगल का यहाँ पर लाभ स्थान में होना कई प्रकार से आपको लाभ पहुंचाएगा, कई प्रकार से आपके नए चीजों के लिए सोचने के लिए मजबूर करेगा। हो सकता है आप जो है विदेशों तक भी जाने की प्लानिंग बना रहे हो वो सफल करेगा और इसके साथ साथ में मंगल से संबंधित कई और कार्य आपके वहां पर समुचित रूप से होंगे। इसके बाद जो 28 जुलाई तक यहाँ पर लाभ स्थान में रहने के बाद मंगल फिर आपके चल जाएंगे द्वादश स्थान में और यहाँ पर रहेंगे वो ठीक 29 जुलाई से और 13 सितंबर तक 29 जुलाई ऑनवर्ड्स टू 13 सितंबर वो रहेंगे 12वें स्थान में। यहाँ पर आपको लाभ की कमाई भी मिल रही है, साथ साथ में आप बहुत खर्चे भी कर रहे हैं, खर्चे भी वहां पर होंगे। ठीक 29 जो जुलाई होगा और उससे जो 13 सितंबर तक आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा। वो 13 सितंबर तक तो यहाँ पर अब 28 जुलाई से और 12 सितंबर तक तो यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद 13 सितंबर को आपके 12वें स्थान में पहुंच जाएंगे मंगल। मंगल यहाँ पर होने से जो सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना होगा और सितंबर का महीना और यहाँ से 13 सितंबर टू 26 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे मंगल। अब मंगल का यहाँ पर गोचर करना भी आपके लिए शुभ हो रहा है, आप खर्चा भी हो रहा है और पैसे भी आ रहे हैं। उसके बाद 27 अक्टूबर को ठीक आपके ही लग्न में विराजमान होंगे मंगल और ये जो आपका जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो ये जो पीरियड चलेगा ये आपको धन धान्य पूर्ण कर देगा। आपकी एक अलग निखार होगी, आपका एक अलग स्टेटस होगा, आपका एक अलग रुतबा होगा, आप धनधान्य से पूर्ण होंगे और कई तरह की तरक्कियां आपको ठीक जो है 27 अक्टूबर ऑनवर्ड्स दिखाई देंगी। जो ईयर 2025 है वो ट्रांसफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज का ईयर आपके लिए कहा जाए तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी जानेंगे कि आपका हॉरोस्कोप क्या है, आपका लग्न क्या है, आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, कहाँ पर ग्रह गोचर हो रही हैं, पूरी कुंडली का आपसे विश्लेषण करेंगे। गोचर कुंडली भी देखेंगे, नवांश कुंडली भी देखेंगे
और अच्छा सा विश्लेषण आपके साथ ओवर फ़ोन पे बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो वार्ता जो आपके साथ में होगी वो पूर्ण रूप से होगी और आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी सभी का समाधान उसमें किया जाएगा। ओवर फ़ोन आपसे अच्छी सी वार्ता की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर शेयर करें, लाइक करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। पुनः आभार, पुनः आपका धन्यवाद।